भय छूट गया, रिकॉर्ड टूट गया। जबरदस्त वोटिंग हुई, हिंदुओं ने हैरान किया, मुसलमानों ने चौंका दिया। दोनों मोहल्लों में लंबी लंबी लाइनें लगीं, हंगामा भी हुआ, इल्जामों की बारिश भी हुई। लेकिन इस बार बंगाल में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। न सोर्स जैमिंग हुई, न बूथ जैमिंग हुई, न छप्पा वोटिंग हुई, और जो कुछ गड़बड़ भी हुई वो पकड़ी गई। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में क्या हुआ? आखिरी दौर में मुसलमानों की करीब 90% वोटिंग का मतलब क्या है? क्या 99% मुसलमानों ने दीदी को एक तरफा वोट किया? क्या 142 सीटों पर मुसलमानों ने दीदी की जीत तय कर दी है? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं 142 सीटों के मुसलमान ही अब तक दीदी का स्ट्राइक रेट बढ़ाते आ रहे हैं। सेकेंड फेज की 142 सीटों में से 62 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं, जहां 25 से 70% मुस्लिम मतदाताओं की आबादी है। 2021 के चुनाव में 62 में से 61 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया। एक सीट भांगर पर नौशाद सिद्दीकी की पार्टी ने कब्जा किया। मुस्लिम बाहुल सीटों पर दीदी का स्ट्राइक रेट 99% रहा है। 62 में से 37 सीटों पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 30,000 से भी ज्यादा था। सुबह से लेकर शाम तक मुस्लिम मोहल्लों में जमकर वोट पड़ा। फाइनल डे का सबसे लेटेस्ट सैंपल हमने वोटिंग खत्म होने से ठीक पहले लिया। 6 बजे मेन डोर क्लोज हो जाएगा। जितने भी वोटर हैं वो 6 बजे से पहले अंदर आ जाएं। जो भी अंदर आएंगे सभी वोट दे पाएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान का ये बस आखिरी का कुछ वक्त बचा है। इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा के बंगाली बाजार हाई स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ कुल 6 बूथ हैं और आप यहाँ देखिए आखिरी के वक्त में जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस वक्त इकट्ठा हैं और अब से थोड़ी देर के बाद इस हाई स्कूल का जो बाहर का गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक 6 बजे गेट बंद हो जाएगा और 6 बजे तक जितने भी लोग अंदर होंगे बस वही लोग अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। आज फाइनल डे और जो फाइनल फैसला है अवाम का, लोगों का, मतदाताओं का, वो ईवीएम में कैद हो रहा है और आज शाम 6 बजते ही जो गेट है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद भी जो लोग अंदर होंगे वही लोग वोट कर पाएंगे। न कतार छोटी हुई, न मुसलमानों का फोकस। हम इस वक्त कोलकाता पोर्ट विधानसभा में हैं और जहां पोलिंग चल रही है बस गेट बंद होने को है, बिल्कुल आखिरी का वक्त है। लेकिन कुछ लोग जो वोट देके चले आए हैं हम जरा उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि अब तो बिल्कुल फाइनल है। मशीनें बंद होंगी और लोगों के जहन वो अब जो है खुले हुए हैं। लेकिन और अब जोड़ घटाव ये हो रहा है कि जो वोट पड़ा है मशीनों में वो किसकी नैया पार लगाएगा। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद दीन है। शेख मोहम्मद दीन जी हाँ। तो दीन साहब, आप ने आज किन उम्मीदों के साथ वोट किया? मैं अपना बंगाल बचाने का उम्मीद से वोट किया हूँ। अरे बाप रे बाप, बंगाल को क्या हो रहा था ऐसा? हमारा बंगाल खतरे में है, जैसे देश का भी खतरे में है। अभी हिंदुस्तान में 2 तरह का विचारधारा चल रहा है। एक विचारधारा चल रहा है सेकुलर का, बोलिए गलत बोले या सही बोले। दूसरा विचारधारा चल रहा है ना पढ़ेगा इंडिया ना सवाल करेगा इंडिया। तो हमको इस विचारधारा का हिंदुस्तान बनाना है कि पढ़ेगा इंडिया, सवाल करेगा इंडिया। देखिए आपको सवाल भी करने का मौका मिल रहा है। हाँ तो देंगे ना, ये लोकतंत्र मुल्क है ना। जी मैं यही रहता हूँ 147 बल्लम तालाब। कोई कह रहा है कि आप बॉम्बे में रहते हैं? बॉम्बे में काम करता हूँ। अच्छा। रहना मेरा पोरपर यहीं का, पैदाश यहीं का। तो वोट देने के लिए बॉम्बे? हाँ, खास करके दीदी के लिए है। अच्छा। हाँ, ये वोट मेरा कीमती वोट दीदी के लिए गया। ना मैं फरहाद हकीम का शकल देख के दिया हूँ, ना किसी लीडर का शकल देख के दिया हूँ, सिर्फ दीदी को देख के दिया हूँ। अच्छा जी, आपका नाम सर? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, आपने किन उम्मीदों के साथ वोट किया? अब आपको क्या बताएं, जैसा ये बंगाल का माहौल चल रहा है, जिस तरह हम लोग शांति से यहाँ रहते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी तरह हम लोग का एकता बना रहे और उसी के उम्मीद पे हम लोगों ने वोट किया। नुकसान दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा नुकसान आदमी को लगता है पर यहाँ का आदमी इस तरह नहीं है।